गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग एंड आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। आज है हमारे गणपति बप्पा का डे 2। आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। आज मैं आपको सबसे पहले तो गणपति बप्पा के दर्शन करवा दो। गणपति बप्पा का दर्शन करो। और गाइज गणपति बप्पा के दर्शन कर लो पहले आप आराम से। अब गाइज आप आज की आरती एंजॉय करो। सबसे पहले गाइज आज है गणपति बप्पा का डे 2, तो आज की आरती अब हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। हम आरती की प्रिपरेशन कर रहे थे, देखो जो कि हो चुकी है। और हमारे पापा ये रहे क्यूट से जो यहाँ पे बैठे हैं। अब आज हम करेंगे इनकी आरती। और देखो गाइस पता भी नहीं चला, आगमन हो गया, डे 1 भी हो गया और डे 2 स्टार्ट भी हो गया पापा का। साइड लुक देखो। अभी आपने जो आरती की क्लिप देखी है, मैं सुबह ही शूट करके चला गया था बिकॉज आज मैं गया था स्कूल 28 अगस्त को, क्योंकि इतने दिनों से छुट्टी पे था तो स्कूल जाना इंपॉर्टेंट था ना। तो अब घर आकर मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पप्पा ये बैठे, अब शाम की आरती करेंगे आज हम, उसमें भी बहुत टाइम है। और गाइज आज मेरे को जाना है मेरे भांजे के बर्थडे में, घनीश के बर्थडे में, उसका बर्थडे भी आज। और रात को होगा जागरण, तो वहां का भी हम व्लॉग शूट करने वाले हैं। से गाइस देखते ही देखते 2 दिन बीत भी गए गणपति बप्पा का। आज सेकंड डे चल रहा है, हमने आगमन करा था और आज दूसरा दिन है। तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्थापना का ब्लॉग देख लो, नहीं देखा तो जरा जा रहा था आरती का सामान लेने, मोदक लेने जा रहा था क्योंकि आज मोदक का प्रसाद है डे 2 की आरती में। तो गाइस बारिश ने पीछा ही नहीं छोड़ रही है, छतरी वगैरह लेकर आए हो। तो चलो फटाफट हम चलते हैं, प्रसाद का सामान वगैरह लेकर आते हैं। मैं छतरी तो लाया था बट इसकी कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि बारिश इतनी तेज हो ही नहीं रही गाइस। ये देखो गाइस, देखो गणपति। फाइनली गाइस मिठाई लेते हैं। फाइनली गाइस आरती के लिए प्रसाद लेके मैं घर तो आ गया हूँ। बाहर बारिश थी तो इसलिए ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया। बाकी अब मैं आपको एक बढ़िया लुक दिखाता हूँ पप्पा की। आज पप्पा के हाथ से लड्डू चेंज करके इनका प्रिय मोदक रखेगा इनके हाथ में। वो तो आरती का टाइम होएगा तो आप देख लो हमारे पप्पा के लुक कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आरती भी जल्दी करेंगे, वैसे 7:30-8 बजे तक करते हैं, आज हम 6 बजे तक कर देंगे बिकॉज मैंने आपको बताया था आज मेरे को जाना है बर्थडे में, फिर रात का जागरण भी है। तो कल सुबह होएगी, फिर इनकी अच्छे से करेंगे आरती। और एक दिन ना ऐसा व्लॉग बनाएंगे जिस दिन हम महाआरती करेंगे गणेश जी की। तब वो देखते हैं वो कब डिसाइड करेंगे, 5 दिन बाद ही या अभी 1-2 दिन में ही उनकी महाआरती करेंगे। वो बहुत बड़ी होगी, उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ चीजें, वैसे हम करेंगे। शाम को आरती का टाइम हो रहा है, अपने स्पीकर वगैरह सही फुल मस्त चल रहे हैं, तीनों मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। और हमारे पप्पा ये रे आरती की तैयारी हो रही है शाम की। भाई साहब देखो, हमने अपने गणेश जी की माला हटाई है, अब कैसे लग रहे हैं। सिंहासन कितना प्यारा लग रहा है, गोल्डन कलर का। और इनका बैठने का स्टाइल देखो, ये इनकी गद्दी है, देखो यूनिक है वैसे इनकी लुक, वैसे दूर से देखो। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने गानोत्सुकाय गान। फाइनली गाइस आज की आरती की प्रिपरेशन हो रही है। आज मैंने बताया था ना हम जल्दी आरती करेंगे, तो 6:30 बजे के करीब आज हम आरती स्टार्ट कर रहे हैं। पप्पा हमारे ये रहे, और आरती की थाली देखो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। चलो अब आप सेकंड डे की शाम की आरती एंजॉय करो पप्पा की। आरती ले लो, वैसे देखो मोदक का प्रसाद भी खा लो, और मेरे पप्पा चेक करो मोदक कितना प्यारा लग रहा है।
की आरती तो हो चुकी है, मैं पप्पा के मंडप के आगे बैठा हूँ, थोड़े गाने वगैरह प्ले कर रहा था, पप्पा सही दिख रहे हैं ना। हाँ, बढ़िया भी आना चाहिए पप्पा का। तो थोड़े सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पप्पा हो, गाने हो, पप्पा की आरती हो, मज़ा ही आ जाता है। फाइनली गाइज आरती भी हो गई और मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। तो मैं आपको एक बार पप्पा का लुक चेक करवाता हूँ, फिर इसके बाद तो मैं आपको पप्पा से मिलवाऊंगा। बाहर का माहौल चेक करो आप। रात में, क्योंकि जागरण तो सुबह खत्म होगा, लेकिन मैं रात को आऊंगा पप्पा को एक बार सुलाने के लिए। फाइनली गाइस आरती वगैरह भी सब हो रही थी, अब मेरे को जाना भी है जागरण के लिए। तो मैंने गणपति महाराज जी को सुला दिया। मैंने आपको अभी तक नाइट का व्यू नहीं दिखाया था, तो मैं आपको जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। देखो हमारा पंडाल रात को बंद होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। क्यूट है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। ऐसे भी साइड लुक मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो पूरा बंद वगैरह करने के बाद ऐसा। तो हम चलते हैं जागरण में। मैंने क्या सामान ले लिया थोड़ा बट्टे के लिए, और बाकी घर से तो निकल चुके हैं। देखो गाइस यहाँ पे भी गणपति बप्पा की मूर्ति और लगी है गावले चौक पे। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम। ये कैसे लगेगा? मैं तो सॉरी जागरण में तो आ चुका, अभी बाहर थोड़ा खाना पीना चल रहा है यहाँ पे। बाकी ये हमारे होने वाले जीजा जी है, यहाँ पे खड़े हैं ये। और बाकी अंदर अपना माता रानी का मंडप सजा रखा है, आपको दिखाता हूँ। और ये रहा बर्थडे बॉय। हेलो। हाँ ये परी है। गाइस डेकोरेशन देखो कितनी बढ़िया हो रखी है। आकाशा देखिए गाना चलना था, प्यार देना, मां शक्ति देना, भक्ति देना, धंधे भंडारे बनना, मां जय करना, जितनी भी संकट आई है परी मत्था टेको मां दे दरबार के, जो भी श्रद्धा थोड़ी अरदास करो, मत्था टेक के तिलक लगवा के अरदास सुना के मां दे चरणों के बीच बैठ दे रहो। क्योंकि ये ना गाइस फंक्शन पे फंक्शन आ रहे हैं, पहले गणेश चतुर्थी का आगे आओ गाइस देख रहे हो जागरण अपना स्टार्ट हो चुका है। आप जैसे कि देख सकते हो माता रानी का दर्शन कर लो। परी को देखो क्या कर रही है, नीचे बैठी हुई है। ये देखो परी को। जागरण तो चल रहा है नीचे, और अभी 2 बजे के बाद झांकियां वगैरह भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऊपर आ रखा था, ऊपर यहाँ पे फैमिली के सारे कमरे वगैरह थे ना, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आ रखी होगी, नहीं भी आई तो आपको वैसे आनी चाहिए थी, कि भाई तूने गणेश जी बिठाए है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं घर में गणेश जी को सुलाकर आया था मैं। तो हमने गणेश जी को खाना वाना खिला दिया था, और हम गणेश जी को सुलाकर आए थे, उनसे आज्ञा लेकर आए थे जब भी हम यहाँ पर आए। नहीं तो मैं घर जाना चाहता भी जा सकता हूँ, बट हम सुबह उनकी अच्छे से आरती वगैरह करेंगे। पेट्रोल आना जाना खर्चा वगैरह कौन देगा, इधर ही कर लेते। नहीं नहीं, खर्चे की भी बात नहीं है, वो लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बट गणेश जी पैसा बहुत है। बट गणेश जी से आज्ञा ले ली थी। ये तो है, गर्मी तो बहुत थी, ऊपर देखो सारे अपने फैमिली मेंबर है नीचे यहाँ पर। और गणेश जी से मैंने परमिशन ली थी गाइस जब भी आया हूँ मैं, और क्योंकि यहाँ पे भगवान का ही कीर्तन है और घर पे भी वही थे। फाइनली गाइस कपड़े वगैरह तो चेंज कर लिए, और ये पता है वही शिव मंदिर है जहाँ पे कावड़ शिविर का इंतजाम हुआ था, और यहीं पर सीएम रेखा गुप्ता भी आई थी। वो आप विनय दबल के ब्लॉग्स में देखना, आपको पता चलेगा।
मेरे को सेंड मार दी। गाइस रात के 2 बजे राधा कृष्ण की झांकी आ गई है। राधे राधे। ये हमारे गनु भाई जिनका बर्थडे है आज।
अभी चाय प्रसाद चल रहा है, 2:20 हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉग को मैं अब कल ही एंड करूँगा। तो बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाएगा, थोड़ा लॉन्ग बन जाए बट कोई बात नहीं, फैमिली फ्रेंडली ब्लॉग बनेगा, बहुत बढ़िया। मैं आपको ब्लॉग दे रहा हूँ, एक तो गणेश चतुर्थी के आगमन का, गणेश जी की स्थापना का और जागरण का ब्लॉग भी। और अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बिजनेस माइंडेड बॉय वाली। गाइस एंजॉय करो। फाइनली गाइस अभी थोड़ा और सेटअप की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब आगे फंक्शन कंटिन्यू होएगा जागरण का। बाकी सारे अपने फैमिली मेम्बर ये रहे सब बैठे हैं। गाइस बर्थडे बॉय वो माँ को अपना अपना नारी भेंट करेंगे। अब हो रही है तारा रानी की कथा। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन। फाइनली गाइस जागरण खत्म हो चुका है, अब 7 बजे हम घर जा रहे हैं अपने। फाइनली गाइस सुबह सुबह में जागरण खत्म होती है, हम घर आ गए। और बप्पा की आरती आज हम 11 बजे कर रहे हैं, बिकॉज हम गए हुए थे। वैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो 6:30 7 बजे तक हो जाती है, बट आज बप्पा को भी हमने फ्रीली आरती का टाइम दिया, आराम से आरती कर रहे हैं। और अब इस वाले व्लॉग में आपको दिखाता हूँ आरती की क्लिप्स। तो तैयार होना आप आरती के लिए, मम्मी आरती की प्रिपरेशन कर रही है। तो अब मैं आपको अब दिखाता हूँ डे 3 की आरती। देख लो गाइस, तीसरा दिन स्टार्ट हो गया, तीसरा दिन पता भी नहीं चला। देखो प्रिपरेशन हो रही है। डे 3 की आरती अब हम करते हैं स्टार्ट। थर्ड की सुबह की आरती हो चुकी है और हमारे पापा ये रहे, पापा को भोग लगेगा। तो अब पापा के दर्शन कर लो एक बार, और पूरे मंडप के दर्शन कर लो। तो चलो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन चुका है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सो बाय गाइस। और ऐसे व्लॉग देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस माइंडेड के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे, वहाँ का मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, तो मैं व्लॉग भी और अच्छे अच्छे लेकर आ पाऊँगा ना। तो इस वाले चैनल पे तो हम ऐसे इंजॉइंग पर्पज से रहते हैं, बट वो रियल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। गाइज आज है गणपति बप्पा का डे 3, जो कि खत्म होने ही वाला है, बिकॉज शाम की आरती भी होगी, शाम की आरती के बाद रात, और अब कल हो जाएगा डे 4 स्टार्ट। तो मैंने सुबह अपना एक व्लॉग एंड करा है और अब मैं इसको इतनी देर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं एक तो जागरण में गया हुआ था, तो मैं थक गया था, वहां से आया था, मैंने आपको सब बताया था। तो आप पहले वो वाला ब्लॉग देख लेना। और इस वाले ब्लॉग में मैं आपको करवाने वाला हूँ अपने गणपति जी के दर्शन, तो करवाता ही हूँ। आज मैं करवाने वाला हूँ इसमें आपको अपनी भाभी के गणेश जी के दर्शन। अभी अभी आरती वगैरह खत्म करके हटे हम, और हमारे पापा जो कुछ ऐसे लग रहे हैं आज। डेकोरेटर तो अपने चल ही रहे थे, और बाहर देखो, क्योंकि भाभी ने बुलाया है, तो जाएंगे। तो अब मैं आपको करवाता हूँ अपने भाभी के गणपति जी के दर्शन, तो चलो चलते हैं। फाइनली गए देख रही अपनी स्कूटी, और देखो हमारे यहीं पे पार्क में भी पंडाल लगा, कितना बढ़िया गाने गुने मस्त मस्त बज रहे हैं, मस्त मस्त गाने। तो चलो अब हम चलते हैं भाभी के घर को, तो चलो चलते हैं अब ऊपर। तो गाइस फाइनली आरती वगैरह भी हो चुकी है, क्योंकि संडे को है गणेश जी का विसर्जन, जो कि भाभी रखती है 5 दिन के। तो देखो ब्यूटी चेक करो, कितने बढ़िया लग रहे हैं।
आज हमें करनी है डे 4 की आरती। कल जब मैं रात को भोगे घर से आया था उसके बाद तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था बिकॉज और भी ज़्यादा काम था और मैं थक भी गया था। तो आज हमें करनी है डे 4 की बप्पा की आरती। आरती की प्रिपरेशन तो हो चुकी है, तो चलो फटाफट हम आरती स्टार्ट करते हैं। गाइस आरती ले लो आज की और हमारे पप्पा के दर्शन कर लो। और गाइस डे 4 हो गए, देखो देखते ही देखते पता नहीं चला। ये तो यार टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है पप्पा के साथ, इस बार पता नहीं क्यों टाइम का पता ही नहीं चल रहा। वैसे तो स्कूल की छुट्टियों पे भी हूँ मैं, जब भी मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मतलब आज डे 4 है। अभी ऐसा लग रहा है कल ही तो आगमन करा था हमने। आज भी गाइस स्कूल नहीं गया, अब जा रहा हूँ मैं थोड़ा सामान लेने जो कि प्रसाद वगैरह में बनेगा। आज जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेने मार्केट में, क्योंकि जो पूजा वगैरह जो प्रसाद में बनेगा। तो स्कूटी खोल ली अपनी, तो चलो चलते हैं। और आपको आज बाहर के थोड़े से दर्शन भी करवाऊंगा गणेश जी के, जहाँ पे बड़े बड़े पंडाल लगे हैं। आई होप सो वो ओपन होगी, दोपहर के समय में बंद हो जाते हैं ना। मेरे पीछे ही पार्क में भी लगा है एक। सारा गया था मार्केट में थोड़ा सामान लेने आज के लिए। सामान तो ले लिया, अब चलते हैं। तो विनय के गणपति आरती में भी चले गए भाई की। सामान लेके घर तो आ गया हूँ। 12 बजे का मैं निकला हूँ और 1 बजे घर पहुंचो, 1 घंटा लग गया सामान लाने में। तो आज है डे 4 और अब शाम की आरती की तैयारियां वगैरह हम स्टार्ट कर रहे हैं। देख लो पीछे पप्पा का मंडप, हमारे पप्पा कितने प्यारे लग रहे हैं और उनकी डेकोरेशन कितनी बढ़िया लग रही है। आज आपको मैं रात को दिखाने वाला हूँ पप्पा का नाइट शो। मैंने जो इनकी लाइटें वगैरह लगा रखे हैं ना, रात को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई। बट आज वाले ब्लॉग में मैं ये भी आपको दिखाऊंगा, तो आज वाले ब्लॉग में बने रहना। ये देखते डे 4 भी आ गया। हमारे पापा की लुक चेक करो आप। 4 की आरती की तैयारी हो चुकी है। अब गणपति बप्पा ये रहे। अब आरती हम स्टार्ट करते हैं। पहले माला टांगूंगा क्योंकि ये मुरझा सी गई है ना, और इसके नीचे भी हमने एक माला चढ़ा रखी है। फिर देखना कितना बढ़िया लुक आता है माला टांगने के बाद। ले लो। बाहर से देखो गाइस कुछ ऐसा लग रहा है घर, और अंदर यहाँ पे सिस्टम अपने चल रहे हैं और इसके पीछे हमारी डेकोरेशन। फाइनली गाइस आरती होगी, अभी थोड़ा बाहर जा रहे थे किसी काम से। गाइस रौनक चेक करो बाहर। सामान वगैरह लेकर तो मैं घर आ चुका हूँ। हमारे गणपति बापा बाहर लाइट मस्त जल रही है, पर अंदर अलग ही चल रहा है। इनका अलग ही बात चल रही है, ये भागा बड़े बात कर रही है। गाइस डे 4 की आरती भी हो चुकी है और सारे लोग चले भी गए। मेरे को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। देखते ही देखते डे 4 भी आ गया। और डे 4 ऐसा नहीं कि स्टार्ट ही हुआ हो, खत्म होने पे है, अंधेरा भी हो गया बाहर। और ये देखो अभी इतनी रौनक थी, अब सब चले गए हैं। और ऐसे ही 6 दिन बाद हमारे पप्पा भी हमारे साथ, जो इनकी प्रतिमा है ये भी विसर्जित हो जाएगी आज से 6 दिन बाद। बट ना पता है एक अपना गिल्ट सा फील हो रहा है यार। अभी तो हमने आगमन करा था और अभी इतनी जल्दी जल्दी टाइम बीत भी रहा है इस बार। बट कोई नहीं, जो 6 दिन है ना बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। और एक दिन महाआरती भी हमने करनी है। तो कल है 31st, कल 5th डे है पप्पा का। तो कल मैं आयोजित करता हूँ महाआरती का प्रोग्राम, जो कि आपको डे 5 में देखने के लिए मिलेगा। ये देखो गाइस, लग रहा है ना बढ़िया माहौल। आज लगाते हैं गणेश जी को भोग आपके साथ। डे 4 हो गया आज। मैंने गैस गणेश जी को भोग तो लगा दिया।
तो गाइस नाइट में हमारे गणपति जी का मंडप कुछ इस तरह का लगता है, जा रहे हैं ना। जबकि अभी तो लाइट की जो मोड है वो ऊपर की तरफ है। मंदिर हमारा इस तरह का होता है, बाहर का कुछ ऐसा माहौल होता है नाइट में। देखो हमारे पापा, अभी मैं पापा को सुलाने ही जा रहा था, तो उससे पहले मैंने सोचा आपको नाइट व्यू दिखा दूं एक बार। देखो आप एक बार नाइट व्यू। देखो गाइस पूरा फोकस हमारे पापा के ऊपर है लाइट का। यहाँ से देखो, स्टार्ट करते हैं। लग रहा है ना, बड़ी इनकी आंखें देखो। लाइट की तो ऐसे लग रहे हैं हमारे पापा, वाइट लाइट की फोकस के बाद। पूरा भवन चेक करो, कितना प्रीटी एंड यूनिक लग रहा है नाइट में। और मेरे को ये सीन तो बहुत प्यारा लग रहा है हमारे पापा का। पापा को करवाता हूँ मैं विश्राम, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और आज डे 4 भी हमारा खत्म हो गया है। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। एक बार लास्ट बार देख लो मंडप की चमक, फिर मैं आपको सुबह दिखाऊंगा पूरा मंडप। लाइटों में भी पप्पा बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब सब हो गया ऑफ। अब पीछे बैकग्राउंड वाली लाइट तो ऑलवेज ऑन ही रहती है अब, बट ये जो बिग लाइट है ना, ये मैंने कर दिया और पप्पा को सुलाते हैं। मंडप हो चुका है बंद, अब पप्पा कर रहे हैं विश्राम। डे 4 भी हमारा ख़त्म हो चुका है और पप्पा को करवा दिया मैंने विश्राम। और अब तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा, बिकॉज 3-4 दिन हो गए पढ़ाई थोड़ा मिस हो रही है, तो मैं तो स्टडी पे थोड़ा फोकस करता हूँ और पप्पा हमारे रेस्ट करेंगे। और अब मैं मिलता हूँ आपसे सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना बिजनेस माइंडेड बॉय वाला चैनल का लिंक लगा रखा है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सो बाय गाइज। और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो बाय गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। गाइज आज है डे 5 गणपति बप्पा का और आज हम करेंगे महा आरती। वो कैसे होगी उसके लिए पहले हमें करनी पड़ेगी एक प्लेट तैयार, वो भी मैं करूंगा इस ब्लॉग में। आप मेरे साथ बने रहना, मैं आपको सब दिखाऊंगा। और हमारे पापा यहाँ पे विराजमान है। अभी देखो मंडप की लाइट वगैरह ऑफ कर रखी है, तो जब भी मंडप कितना प्यारा लग रहा है मैं आपको एक बार आउटलुक दिखाता हूँ। गाइज लाइट वगैरह ऑफ करने के बाद भी कितनी चमक है हमारे मंडप में। बाकी अभी मेरे को थोड़ा सामान लेने जाना है, माला वगैरह पप्पा के लिए। तो हमारी तैयार हो चुकी है, सामान अरेंज करना है आरती के लिए, वो करते हैं फिर हम आरती स्टार्ट करेंगे। इस घर से तो निकल चुका हूँ, घर आ गया हूँ। अब करेंगे प्लेट तैयार। ये सबसे पहले है कपूर की जोत, इसमें हम डालेंगे सारे कपूर यहाँ पे हमने सजा दिए है। सबसे मैंने जो गुलाब के फूल है वो रखेंगे। सारे दोस्त यार आ रहे अपने। हमारे पापा की आरती हो चुकी है डे 5 की आज। 6 सितंबर महाआरती है वो हो चुकी है। और एक महाआरती ना पता है ऐसी होती है जो घर पे पॉसिबल ही नहीं है करने की, तो वो मैं करूँगा 6 तारीख को विसर्जन वाले दिन गली में। उसके लिए 2-3 बंदे इकट्ठे करेंगे वो आरती। एक जैसे हम 16% करते हैं ना आरती, उसमें 2-3 बंदे होते हैं आरती करने वाले, वो बहुत बढ़िया होगी, वो आप दिखाऊंगा मैं आपको। हाल देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और हमारे गणपति बप्पा दोस्त यार भी आ रखे थे, अब सब चले गए हैं। गाइस विसर्जन का टाइम आ चुका है हमारे पप्पा का, नहीं मेरे भाभी के पप्पा का, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। वो 5 दिन के लाते, लेकिन घर की हालत देखो क्या हो गई है, क्योंकि एसी की सर्विस करवाई थी ना हमने आज। मेरे को बहुत बड़ी टेंशन थी कि जो खिड़की है इसमें से पानी अंदर जाता है और थोड़ा बहुत पानी गया भी। आप यहाँ से देखो तो हमारा थोड़ा सा जो डेकोरेशन बैक साइड से हल्की फुल्की खराब हो गया। बाकी पूरे घर का हाल देखो क्या हो रहा है। मम्मी भी तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम अपने भाभी के गणपति के विसर्जन में। वो घर पे ही करेंगे क्योंकि वो भी लेकर आए थे इको फ्रेंडली गणेश जी। हमारे बड़े हल्के आना, घर आना ना देखना।
भाभी के विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं गणपति जी को। अब नीचे करेंगे इनका गणपति जी का विसर्जन। डेक वगैरह अपने मस्त यहाँ पे चल रहे हैं। फाइनली गाइस गणपति बापा जाते हुए विसर्जन के लिए। आपका भाई होस्टिंग कर रहा है। गणपति बापा मंगल मूर्ति मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे अगले बरस तू। हाँ बोलेगा गाइस विसर्जन। गणपति बापा अगले बरस तू। गणपति बापा मंगल मूर्ति अगले बरस तू। मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे। गणपति बापा मंगल मूर्ति अगले बरस तू। लेकिन बप्पा का विसर्जन हो चुका है। अब सब जा रहे हैं ऊपर। अब ऐसे ही 6 तारीख को हमारे घर में भी बप्पा का विसर्जन हो जाएगा। चलो अब चलते हैं ऊपर। फाइनली गाइस अब ये जगह सूनी हो गई है बिना बप्पा के। हाँ बढ़िया हो गया। हाँ विसर्जन तो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अब गाइस सब आ रहे हैं ऊपर विसर्जन करके। और अब यहाँ पे कितनी रौनक थी देखो। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से इससे धूम से हम बप्पा का स्वागत करेंगे। पहले का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बप्पा का। भाभी के घर में विसर्जन तो हो चुका है बप्पा का। अभी सब लोग अंदर है। और देखो अभी जहाँ पे नीचे फूल वगैरह बिखर रखे हैं, मतलब बरस रखे हैं, वहीं पे अभी विसर्जन था और अभी इतनी रौनक थी। अभी सब अंदर है। अब धीरे धीरे करके सब चले जाएंगे और बप्पा भी गए। अब नेक्स्ट ईयर बप्पा फिर से आएगा ऐसी धूम से। और अब मैं घर जाके आपको दिखाता हूँ आज डे 5 की शाम की आरती। सुबह हमने महाआरती करी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब तक का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने डाल रखा है। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने घर। लाइटें ऑन हो चुकी है। डे 5 की आरती का टाइम हो गया है। हमने आरती की तैयारियां सारी कर ली है। और हमारे पापा ये रहे, मंडप वंडप सब है। स्पीकर भी ओके रिपोर्ट है पूरी। पहले कीर्तन करेंगे बप्पा का, फिर हम करेंगे आज 5th डे की शाम की आरती। करके आया हूँ मैं घर में कीर्तन। घर में डेक चला के देकर गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ समोसे लेने, क्योंकि ऑर्डर दे रखा था ना मैंने। घर पे गणपति जी का कीर्तन करके तो आ गया। अब यहाँ पर आ रखा था जरा समोसे का प्रसाद है आज। जब भी फ्री होएगा मेरे को कॉल कर दी। पहुंच चुके हैं, समोसे वगैरह अपने यहाँ पे बन रहे हैं। भैया की दुकान है ये। प्रसाद तो ले लिया, अब चलते हैं घर। पीछे चल रहा है सारा। रौनक कितनी हो रही है गाइस। खाओ भाई खाओ। बाय 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 बाय। आरती भी हो चुकी है। हमारे पप्पा ये रे। डे 5 की आरती तो हो चुकी है। अब जा रहा हूँ थोड़ा प्रसाद देने मासी के घर और दीदी के घर। देखो डे 5 पे हमारे घर की चमक कुछ इस तरह की है। पहले गाइस आरती हो चुकी है। बारी है पप्पा को रात का खाना खिलाने की, जो कि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, दर्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इस चीज़ के दर्शन नहीं करवाए। तो हमारा मंडप देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फाइनली गाइस ऑलमोस्ट डे 5 भी हमारा ख़त्म हो चुका है। पप्पा के पर्दे मैंने निकाल लिए, जो आपको ये पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, ये पप्पा के पर्दे मैंने लगा रखे हैं। अब हम इनको लगाते हैं और पप्पा को सुलाते हैं। तो चलो मैं इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करता हूँ और मैं भी सोता हूँ। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सो बाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। गाइज आज है डे 6 और आप पीछे देखो बारिश वाला फुल माहौल हो रहा है। पर आपका भाई भी गीला हो रखा है, क्योंकि मैं आरती के लिए कुछ सामान लेने गया था
और गाइस पता भी नहीं चला, देखो देखते देखते डे 6 आ गया और आज इतनी तेज बारिश है ना, हमारे साथ में जो पार्क है उनका तो पंडाल ही गिर गया, पूरा तरपाल वगैरह हट गया उनका तो। बट कोई बात नहीं, पप्पा सब ठीक करेगा। लाइटें लूटा सारी बंद पड़ी है बिकॉज बारिश में बिजली का काम बिल्कुल भी नहीं करना होता। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बप्पा के दर्शन करवाता हूँ। तो आज जो सुबह की आरती थी मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को जाना था स्कूल, फिर मैं आया तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो अब शाम की आरती मैं आपको दिखाऊंगा डे 6 की आरती वगैरह की तैयारियां चली रही है। और हमारे पप्पा ये रहे, तो पप्पा से हमने माला वगैरह सब हटा दिया। हमारे पप्पा कितने क्यूट लग रहे हैं, देख इनके लुक अब चेक करो, देखो ना बिना माला के कितने क्यूट लग रहे हैं। और हमारा भवन तो है ही क्यूट ऑलमोस्ट। आज मेरे को जरा टेंट वाले से और ढोल वाले से भी बात करनी थी, तो आप सोचोगे इसका क्या काम है, तो ये सस्पेंस है, आपको आगे पता चलेगा। जैसे हमने आगमन धूम से करा ना, तब बहुत कुछ हम और धूम से करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, बट आने वाले व्लॉग्स में मैं बता दूंगा। टेंट वाले पे क्या बात हो नहीं पाई बिकॉज बारिश के चक्कर में, और ढोल वाला तो अपना दोस्त है क्योंकि बुकिंग दी थी पहले भी, तो उससे तो अच्छी जान पहचान है, उससे उससे तो डायरेक्ट कल मिल ही लूंगा जाके। बट बारिश रुके जब भी तो कुछ हो पाएगा। डे 6 आरती। पहले गैस प्रसाद का भोग लगा दिया, चॉकलेट मोदक का। आरती ले लो। गैस डे 6 की आरती हो भी गई और आरती शांत भी होगी, और बप्पा को भोग वगैरह भी लग चुका है और सब जा भी चुके हैं, देख लो। और बस भजन वगैरह चल रहे हैं। गाइस फन टाइम चल रहा है मेरा और पप्पा का। डांस करते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि क्या है, अभी तो भी यहाँ डे 6 है पप्पा का, और कुछ 4-5 दिन ही बचे हैं पप्पा के विसर्जन में, जो कि 6 सितंबर का पप्पा का विसर्जन है, तो इंजॉयमेंट करने चाहिए। डे 6 है और आज भी बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। सुबह से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। सुबह से कह रहा हूँ, सॉरी शाम से हो रही है। अब मेरे को एक डर हो रहा है कि हमारे विसर्जन वाले दिन बारिश ना हो जाए। एक तो आगमन वाले दिन भी डर था और विसर्जन वाले दिन भी ना हो जाए, क्योंकि दोनों दिन के प्रोग्राम हमारे बहुत बढ़िया थे ना, इसलिए। आगमन तो चलो जैसे तैसे पप्पा ने निकाल दिया। अब पप्पा से आई होप से यही प्रेयर करना आप भी और मैं भी, कि 6 तारीख को बारिश ना हो। का भवन बस आई होप सो, अब 6 तारीख को बारिश ना हो, ये लग रहा है। गाइस रात को 11 बजे स्पीकर चला रखे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है ना पप्पा के साथ, इसलिए एंजॉयमेंट है फुल। गाइस डे 6 भी हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम अपने पप्पा को जा रहे हैं सुलाने। तो चलो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। गणपति जी को सुलाने से पहले एक लोरी गाते हैं, तो आज मैं आपको उसका छोटा सा ट्रेलर सुनाऊंगा। वो हम स्पीकर में से नहीं चलाते, हमारे पास डायरी है, हम उसी में से गाते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर जो मैंने कर्टन लगा रखे अभी तो अंदर की साइड है, फिर उसको खोलेंगे। आओ गजानन गोदी में अब रात गुजरने वाली है, जाओ गजानन गोदी में अब रात गुजरने वाली है। चंदा की चमक सूरज की चमक तारों में समाने वाली है, चंदा की चमक सूरज। पहले गैस गणेश जी को लोरी गा के हमने सुला दिया। अब कर्टन्स ओपन कर दिए, कर्टन्स फटाफट मैं बंद करता हूँ। डे 6 भी हमारा समाप्त हो चुका है, बप्पा विश्राम कर रहे हैं।
तो सुबह मिलवाता हूँ आपको पप्पा से। विश्राम करूंगा, आप सभी विश्राम करो, तो मैं आपसे मिलता हूँ अब सुबह। फाइनली गाइज आज है गणपति बप्पा का डे 7। आपने कल वाले ब्लॉग में देखा ही था कि डे 6 की हमने कैसे कैसे आरती करी थी। और अभी अभी मैं जस्ट स्कूल से आया था तो मैं सो गया था, तो उसके बाद मैं ये वाला ब्लॉग अपना आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपके सबसे पहले तो पप्पा के दर्शन करवा देता हूँ। आप बोलोगे ना इस ब्लॉग में 2 बार दर्शन, क्योंकि वो तो यार डे 6 के थे ना, ये डे 7 के होगी। देखते डे 7 भी हमारा आ गया पप्पा का। आज पप्पा के लिए बूंदी मटर का प्रसाद भी है और माला भी लानी है, बट कल भी बारिश हो रही थी डे 6 पे और डे 7 पे भी बारिश हो रही है, और कल से ज्यादा ही हो रही है आज तो। अभी हल्की फुल्की बारिश रुक रही है, तो ऐसे ही रुकती रहे। मैं क्योंकि 6 बजे तक जाऊंगा प्रसाद लेने, क्योंकि जो हमारा कीर्तन होता है 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट होता है ना। गाइस आज है डे 7 और आज के कीर्तन और आरती का टाइम हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ आज के प्रसाद का सामान लेने। तो चलो चलते हैं, थोड़ी बारिश अभी रुकी है, मैं सोचा चलते हैं। अब माहौल देखो गाइस, इधर टेंट उंट का भी देखना है, जैसे भी विसर्जन पे करना है। तो बारिश तो रुकी नहीं रही, आगमन और विसर्जन पे दोनों दिन बारिश का खेल है बहुत बड़ा। आपको गाइस गणेश जी के दर्शन करवाता हूँ। देखो गाइस लाइटें लूटें बढ़िया लग रखी है। सामान ले लिया मंडी में, देखो कितना रश है और बारिश कीचड़ देखो कितना है। गाइस 40 के गणेश जी, गणेश जी लेकिन घर तक तो पहुंच चुका हूँ। थोड़ा सामान वगैरह ले रहा हूँ दुकान से, चावल क्योंकि कल है राजमा चावल का प्रसाद डे 8 पर, पहले ही बता दिया मैंने आपको। और पीछे हमारे पंडाल लग रखा है पार्क में। डे 7 की आरती की तैयारी भी हो चुकी है और हमारे पप्पा देखो डे 7 की आरती। सेवन का कीर्तन और आरती हो चुकी है, अब सब लोग जा रहे हैं कीर्तन और आरती के बाद। पर हमारे पप्पा देखो फाइनली गाइस आरती और कीर्तन हो चुका है, अभी डेक वगैरह चल रहे हैं। अभी मेरे को जरा जाना है ढोल वाले के पास बात करने के लिए, बस वो कॉल उठा ले। फाइनली गाइस घर से तो चला जा रहा हूँ थोड़ा बाहर किसी काम से, ढोल वाले के पास जा रहा था पहले, तो फाइनली मिल जाए भाई अपना। अभी गाइस थोड़ा बाहर रखे थे, भैया की दुकान पे ला रखे स्पीकर लेने, क्योंकि घर वाले स्पीकर थोड़ा इशू आ रहा था, तो भाई के बड़े स्पीकर लेके जा रहे हैं। उस वाले डीजे जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें आरती को में बनाना है मस्त माहौल। शिवा भाई खड़े हैं अपने, बाकी 2 भाई अरे स्पीकर उठाते हुए काम कर रहे हैं। गणेश जी पूरा का पूरा आशीर्वाद इन्हीं को देंगे। इस टाइम तो घर आ चुके हैं, चेक करो लाइन लग बढ़िया स्पीकरों की अब यहाँ पे। अब सपोज करो गाइज ये 4 और 5 इकट्ठे चल जाएगा तो धूम मच जाएगा। अब तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, अभी ये वाला सिस्टम चला करेगा, ये वाला भी छोटा बैठ जाएगा, क्योंकि ये तगड़े बड़े सिस्टम लेकर आएगा ना मैं। बिकॉज इनके आवाज़ ठीक है, बट इसके ना कुछ बेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो चेंज करना है। क्योंकि बप्पा की आरती में कुछ 5-6 दिन ही रह गए, 5 भी दिन कम, सॉरी ज़्यादा बोल दिए, 4 दिन रह गए बप्पा की आरती में। तो 4 दिन में कोई विघन नहीं आना चाहिए, तो बप्पा की आरती बहुत धूम से करनी है हमें। तो धूम के लिए हमारे पास बड़ा धूम वाला सिस्टम भी होना चाहिए। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हमें चारों की टेस्टिंग करें, लेकिन करेंगे गली में ही विसर्जन वाले दिन करेंगे। तो डे 7 भी खत्म हो गया बप्पा का, क्योंकि जब बप्पा को रात का भोग लगता है ना और ऐसे ही अंधेरा रहता है, तो फिर मतलब नेक्स्ट डे अब देखो स्टार्ट हो ही गया। क्योंकि इसका मतलब ये है कि डे 7 भी पूरी तरह से हमारा समाप्त हो चुका है आज। अब सिर्फ और सिर्फ 8, 9, 10 और छठे दिन तो मतलब 6 तारीख को तो विसर्जन ही है। सिर्फ 3 दिन बप्पा हमारे घर में है हमारे साथ, मतलब बप्पा तो ऑलवेज हमारे साथ है, बट बप्पा की प्रतिमा 3 दिन हो रहा है, तो इनके लिए बहुत धूमधाम से हम सारी तैयारियां आयोजन कर रहे हैं। तो बप्पा का आपको आशीर्वाद चाहिए तो लोग पप्पा के हाथ खुले हर किसी के लिए आशीर्वाद देने के लिए। बाकी 3 दिन तक जितना निहार सकते हो निहार लो इनको। लूटे भी नहीं जल पा रही है, क्योंकि बंद कर रखे है, क्योंकि बारिश के चक्कर में हम हो चुके, हमने पप्पा को सुला दिया और डे 8 स्टार्ट हो चुका है। पप्पा तो करेंगे अब विश्राम, मैं भी जाता हूँ विश्राम करने। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल ही रखा है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सो बाय गाइज, मिलते हैं ऐसे और किसी यूनिक ब्लॉग में गणपति बप्पा के साथ। सो बाय गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बिकॉज आज है गणपति बप्पा का डे 8 और डे 8 की आरती की तैयारी भी हो चुकी है, डेक भी हमारे पूरे सेट हो चुके हैं। एक पहले मैं आपको बप्पा का फर्स्ट लुक दे देता हूँ, मतलब 8th लुक दे देता हूँ, बिकॉज फर्स्ट लुक तो हमने दे चुका हूँ स्थापना वाले दिन। आप जी की आरती तैयार हो गई है और हमारे पप्पा ये रहे।
हर जगह गली में धूम मचे रखे, गाने गाने बज रहे हैं हमारे यहाँ तो फुल आवाजों में। देखो हमारे गणपति बप्पा। अब चलो हम इनकी 8th डे की आरती करते हैं। आरती करने के बाद मेरे को स्कूल भी जाना है किसी काम से, बिकॉज आज मैंने छुट्टी कर रखी है तो हाफ डे में स्कूल जाऊंगा, बिकॉज मेरे को कुछ काम है। तो आपको वहाँ का सीन भी दिखाऊंगा। तो पहले हम गणपति बप्पा की आरती करते हैं फटाफट। गाइज डे 8 की सुबह की आरती भी हो चुकी है। अब मैं रेडी हो गया हूँ स्कूल जाने के लिए, बिकॉज मेरे को स्कूल में है थोड़ा काम, तो वो भी करके आना है। तो चलो अब हम स्कूल चलते हैं। घर से तो निकल चुका हूँ फाइनली, अब चलते हैं स्कूल। रिक्शे में तो बैठ गए। देखो कितनी अच्छी धूप है आज, ऐसी ही धूप रहा है 6 तारीख को, बारिश वाला मौसम ना हो बस। और भी काम है, टेंट की बुकिंग भी करनी है और ढोल की बुकिंग भी करनी है। घर आके सारा काम भी निपटाऊंगा। अपने स्कूल वाली रोड पे तो आई क्या, इसी वाली रोड से मेरा स्कूल आता है। मंदिर के दर्शन कर लो। तो चलो फटाफट स्कूल चलते हैं। फाइनली गए स्कूल में तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने। तो चलो फटाफट अंदर चलते हैं अब। ये मेरे स्कूल का गेट। यहाँ पे रिसर्च टाइम चल रहा है अभी। देखो ये हमारा स्कूल का गार्डन है, यहाँ पे बैठते हैं हम। बाकी हमारा पूरा स्कूल है अंदर से। गाइस हमारी क्लास इस काम तो हो गया स्कूल में। अब मैं जा रहा हूँ घर। फाइनली गए स्कूल से तो निकल चुका हूँ, अब जाना है घर। स्कूल से घर तो आ गया था, बट घर आके मेरे को और भी काम है, बिकॉज आज का प्रसाद की तैयारी भी करनी है और टेंट वाले पे भी जाना है। तो वो काम करूंगा, दोस्तों के साथ वहाँ पे जाऊंगा। ढोल वाले की भी बुकिंग हुई है अभी तक। तो कितना कीचड़ हो रहा है, बारिश जाने का नाम ही नहीं ले रही है। गाइस गणेश जी के दर्शन कर लो। पहले गाइस पैदल का काम तो हो गया, अब खोलेगा स्कूटी, क्योंकि जाना है स्कूटी से। मैं पता अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो मेरे माइंड में एकदम से ख्याल आया कि आज है गणपति बप्पा का डे 8 और मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन है। एक तो 4 सितंबर और एक 5 सितंबर का, क्योंकि 6 सितंबर को तो बप्पा का विसर्जन ही है और 4 सितंबर को भी मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को स्कूल जाना, उस दिन टीचर डे है। और 5 सितंबर को विसर्जन की मेरे को तैयारियां करने में लगना है। और बाकी बप्पा से मेरे पास बैठने का टाइम सिर्फ आज का ही दिन है, अपना डे 8 वाले दिन। और मेरे माइंड ने जैसे ही सोचा ना, सिर्फ 2 दिन बप्पा के बचे घर में, फिर बप्पा का विसर्जन हो जाएगा। वैसे बप्पा तो हमारे साथ हमेशा है, बट बप्पा की जो प्रतिमा है वो हमारे साथ सिर्फ 11 दिन के लिए थी। और उसके बाद आप खुद इमेजिन करो कि कितना सूना सूना हो जाएगा सब कुछ। सुबह सुबह के लिए जब हम आरती के लिए उठेंगे, मंडप खाली हो जाएगा। तो मैं यही सोच के ना बहुत ज्यादा अंदर से हर्ट हूँ इस वक्त। बट कोई नहीं, बप्पा यही चाहते हैं कि जो मेरे भक्त है हमेशा खुश रहे। तो हम इसी खुशी में अपने डेक वैक चलाते हैं, बप्पा के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। दर्शन करो, आओ ना, क्लोजअप से दर्शन करते हैं बप्पा के। कितने प्यारे लग रहे हैं ना डेकोरेशन के बीच में हमारे प्यारे से क्यूट से बप्पा बैठे हुए। अरे बप्पा, यहाँ पे मैंने अपने कॉलम वगैरह सेट कर रखे हैं यहाँ पर। और बाहर देखो बारिश का कहर। आज बप्पा का डे 8 है और डे 8 वाले दिन भी इतनी बारिश आ रही है, पता नहीं क्या ही होएगा। मैंने मस्त डीजे वगैरह लगा कर भी गाने प्ले कर रहा था बप्पा के साथ, बट देखो बारिश आ गई। अपने डेक चल रही है, आपको आवाज आ ही रही होगी। और बाहर बारिश वाला माहौल है पूरा। Guys, feel the music. जब भी ना इनको बाहर की तरफ करके लगा रखा है मैंने, क्योंकि बाहर साउंड फेंकेगा तो सही रहेगा, अंदर क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप सबको पता ही है, आज है हमारे गणपति पापा का डे 8 और मैं दोपहर में थोड़ी देर सो गया था। मैं डेली वैसे पापा के चरणों में, पापा के पास थोड़ी देर सो जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रिलीफ मिलता है। तो अंदर प्रसाद की तैयारी ही हो रही है। वैसे तो मैंने आपको डे 7 वाले अपने ब्लॉग में बताया था कि आज है प्रसाद राजमा चावल का, बट नहीं, आज है छोले कुलचे का प्रसाद। बिकॉज आज रख नहीं सकते ना, क्योंकि कास्ती है। तो चलते हैं, बारिश तो अभी भी हो रही है, मेरे को थोड़ा बहुत सामान लेने जाना है, बट बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो गाइस, हल्की फुल्की बौछार हो रही है, तो फटाफट निकलते हैं। तो जब मैं बाहर जाता हूँ ना, तो पंडालों के दर्शन करता हो जाता है, रौनक लगती है, तब बढ़िया लगता है। फाइनली गाइस इतने दिनों बाद आया स्टूडियो में, तो देखो स्टूडियो का क्या हाल हो रखा है, पूरा भरा पड़ा है।
बिजनेस की वीडियो शूट भी नहीं करने आ रहा ना मैं, नहीं तो थोड़ा साफ सफाई में करके रखता ना। पढ़ने आ पा रहा हूँ, पढ़ तो नीचे ही लेता हूँ, तो पूरा स्टूडियो देखो मेरा भरा पड़ा है, तो मैंने पूरा खाली कर रखा था। बट कोई नहीं, गणेश चतुर्थी के बाद करेंगे, फिर से इसको साफ करेंगे। स्टोर रूम भी भरा पड़ा है, वैसे ही हमारा स्टूडियो भी भर गया। अपने स्पीकर वगैरह भी यहाँ पे ऊपर पड़े हैं, बिकॉज नीचे तो वो बड़े वाले डीजे लगा लिए ना। तो सामान वगैरह देखने आया था मैं ऊपर स्टूडियो में, तो वो देखता हूँ, फिर हम चलते हैं नीचे। गाइस एक बार अब देखो हमारे गणपति बप्पा का भवन कितना बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैंने ये वाली लाइट लगाई है उससे। आज है डे 8 के शाम का कीर्तन। कीर्तन से पहले हम आरती से पहले मतलब कीर्तन करते हैं, तो बाहर कीर्तन की तैयारी वगैरह तो सब हो चुकी है, तैयारी वगैरह सब बिक चुकी है। अब हम पहले करेंगे कीर्तन, उसके बाद हम करेंगे डे 8 की आरती। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हो चुके हैं, पहले आरती से पहले हम डेली कीर्तन करते हैं, तो बाहर सारी दरिया वगैरह बिक चुके हैं, और सामने जोत भी जग चुकी है हमारे पापा की। ये देखो जोत वगैरह सब हो चुका है काम, और डेक अपने चल रहे हैं अभी धीमे आंच पे, अभी सब आएंगे फिर हम कीर्तन स्टार्ट करेंगे। और 5-10 मिनट वेट कर रहे हो, सब आ जाएगी फिर हम कीर्तन स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने अभी आपको कीर्तन की एक भी क्लिप नहीं दी, हो पाएगा तो आज वाले ब्लॉग में आपको कीर्तन की क्लिप भी दूंगा, बिकॉज ढोलक खुद मैं बजा रहा होता हूँ ना, तो इसलिए मैं कीर्तन की क्लिप नहीं निकाल पाता, बट आज शूट करने की कोशिश करूंगा। और आरती की तो मैं आपको डेली दिखाता ही हूँ। डे 8 का कीर्तन हो गया, अब पप्पा हमारे बैठे भी आरती करेंगे और सभी लोग हैं अंदर भी बंदे हैं। आज मस्त माहौल बन रखा है डे 8 वाले दिन। लोग भी आ गए अपने आरती में, बाकी सब अंदर तो बैठे ही है। बाकी यहाँ से देखो भवन कितना बढ़िया लग रहा है अपना। डे 8 आरती की तैयारी चल रही है, 8 आरती। डे 8 की आरती भी हो चुकी है, और बप्पा को भोग भी लग चुका है, और रात के 12 भी बज चुके हैं। तो अब बारी आ गई है बप्पा को विश्राम करवाने की, और सारी चीज़ों की समाप्ति हो चुकी है आज। और ऐसे ही बस 2 दिन बचे हैं बप्पा, फिर विसर्जन हो जाएगा। तो चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर। मैं भी आज बहुत ज़्यादा थक गया। अब कल है टीचर डे, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका सेपरेट ब्लॉग बनेगा। और कल मेरे को बहुत सारे काम है डे 9 वाले दिन, बिकॉज बुकिंग के एडवांस सारे कल ही जाएंगे। तो चलो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। तो बाय गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप कर देना सब्सक्राइब। तो गणपति बप्पा मोरिया, बाय गाइस। दिखाऊंगा अपने स्कूल का टीचर डे सेलिब्रेशन, आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से पूरी, ये हमारी असेंबली है, हम सारे टीचर्स यहाँ पर है। चलो हम भी चलते हैं नीचे। लक्ष्य भाई गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अनाउंसमेंट चल रही है यहाँ पर, ये अपने अतुल भाई है, ये प्रकाश भाई है, तो चल रहा है यहाँ पर। अपनी पर्ची तो मिल चुकी है, मतलब अरेंजमेंट, और ये अपना पूरा स्कूल का कॉरिडोर है। अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं पेड़ा पेड़ा, सारे अपने भाई लोग, सारे दोस्त एक ही क्लास में हैं। पीछे खाली क्लास ही बैठे थे हम, तो थोड़ा फ्रीली अरेंजमेंट था हमारा, तो आराम से रेस्ट वगैरह कर रहे थे वहाँ पर। अब हम जा रहे हैं दूसरी क्लास में, आगे रमन चल रहा है। तो चलो हम चलते हैं अपनी क्लास में, जो हमारी रियल मेन क्लास है। चलो आ जाओ। तो आपको मैं यहाँ से अपना स्कूल दिखाता हूँ। ये लॉबी है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। खेलते क्या है, वॉक कर लेते हैं। हमारा ड्राइंग रूम है, ये लेके चलता हूँ अपनी क्लास में, आपको लेके चलता हूँ अपनी क्लास में। चलो सामने, ये हमारा ग्राउंड है। मेरी बात बोलो भाई।
चलता हूँ 12th B में, जो मेरी क्लास है। ये गाइस मेरी क्लास, यहाँ पे बंदे बैठे हैं सारे। ये क्या कर रहे हैं देखना इसको। ये अपनी क्लास है, यहाँ पर आया हूँ मैं जरा, बट क्लास में तो फुल मस्ती चल रही है, एंजॉयमेंट है इनका भी आज। फाइनली गाइस क्लास में तो मैं आ रहा हूँ, बट यहाँ पे इनका अलग ही चल रहा है, फ़ोन वगैरह चला रहे हैं। तो इनमें से किसी को मैं मना कर नहीं रहा फ़ोन चलाने का, चला लो यार, एक ही दिन होता है। तो मैंने बोला बढ़िया चला दो। इस क्लास में तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो मैं आपको क्लास से बाहर चल के मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर एडिटिंग में वॉइस ओवर वगैरह करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइज़ है क्लास में। बच्चे बड़े कम आए हैं वैसे आज। सारा भाईचारा ग्राउंड में खड़ा है, फ़ोन करा था मुझे एक, और भाई गाइस यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है सारा। अब जाएंगे हम बाहर कुछ सामान समून लेने, तो देख लो हमारा पूरा ग्राउंड एक बार आप। वहाँ से हमारी आती है प्राइमरी विंग, ये हमारी सेकेंडरी विंग, और यहाँ इस जगह पर हम पढ़ते हैं, सेक्शन हमारा है। ये देखो अपनी ये लोबी है, ये हमारा गार्डन है, यहाँ हमारी साइकिल वगैरह पार्क होती है। वैसे बहुत मेमोरी हमारी जुड़ी है स्कूल से। और सामने हमारा हॉकी ग्राउंड है, ये व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से कहीं स्पेशल एंट्री होती है, यहाँ से मॉनिटर सेक्रेटरी वगैरह। वापिस से कहीं उसी क्लास में आ गए जहाँ पे मेरा था पीरियड। अब यहाँ पे बच्चे नहीं है, बट सारे चले गए बाहर घूमने के लिए। कैसे अपना गार्डन और अपना हॉल, अब यहाँ पे जाएगा बैठेंगे। ये स्टाफ रूम है। कैसे हमारी प्राइमरी सेक्शन, यहाँ पे मैं फर्स्ट से लेके 5th तक पढ़ा हूँ। ऐसे बहुत बढ़िया प्राइमरी सेक्शन है हमारी, है ना। ये देखो यहाँ पे बच्चे वगैरह बैठे हैं। यहाँ की देखो ग्रीनरी चेक करो कितनी बढ़िया हो रही है। और यहाँ पे हमारे डेस्क वगैरह बनते थे पहले। बहुत बड़ा है वैसे हमारा स्कूल लिटरली। गाइस हमारे स्कूल का हॉल, हमारे प्रिंसिपल सर जा रहे हैं, आए थे हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाने। बढ़िया लग रहा है ना गाइस, स्टेज पे आ रहा हूँ। ये हमारे स्टेज के यहाँ पे सामान वगैरह पड़ा है। बाकी ये देखो पूरा हॉल हमारा कितना बढ़िया है। ये देखो कितना बढ़िया मॉल आ रहा है पीछे, देखो इनका अलग ही चल रहा है यहाँ पे। बाकी ये चेक करो कितना बढ़िया यहाँ पे डेकोरेशन देखो। बाकी बहुत बढ़िया मॉल है, और इन लोगों का अलग ही फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं है अपना भाईचारा यहाँ पर। चाय आ चुका है, अब खाना पीना चल रहा है सारा। बाहर आए थे सामान वगैरह लेने, अपनी सारी चीज़ें पैक हो रही है। यहाँ पे भटूरे पैक हो रहे हैं, यहाँ पे कचौड़ी, यहाँ पे कुलचे और यहाँ पे शिकंजी। तो चलो सामान लेके चलते हैं। तो अपना आ चुका है सामान सारा, हम बैठ के खा रहे हैं क्लास में। पीछे अपना आराम से सेपरेट पार्टी चल रही है। पूरी क्लास अभी भरी हुई थी, 1 मिनट के अंदर ने पूरी क्लास खाली करवा दी। आज का देखो फ़ायदा। वहाँ पे अपनी दूसरी क्लास में डीजे वगैरह चल रही है। बस यहाँ पे अपना खाने का अरेंजमेंट है, खा के फिर हम आ जाएंगे। ये और हमने पूरा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्कूल का स्टूडेंट है, आज टीचर बने तो ऐसा नहीं करेंगे, पूरी साफ़ सफाई करके जा रहे हैं। क्लास में डीजे पे आओ भाइयों आ जाओ, चलो चलते हैं। अलग ही चल रहा है गाइस। यहाँ पर अपना चल रहा है फुल तोड़ा, बच्चों को हम संभाल रहे हैं। अभी अभी इस क्लास के बच्चों को चमका के अंदर भेजा है। गाइस मेरा तो यहाँ पे पीरियड हो गया ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में, जहाँ पे मेरा पीरियड है, मेरी क्लास में ही है मेरा। और गाइस गणेश चतुर्थी का विसर्जन भी है 6 तारीख को। आज हम 4 तारीख को टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज से 2 दिन बाद गणेश जी का विसर्जन है। तो उसकी भी घर जाके प्रिपरेशन करनी है सारी। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, टाइम इतनी जल्दी बीत रहा है। 12th भी पास आउट करने वाले हैं, और सबसे बढ़िया तो गणपति बप्पा का इतनी जल्दी विसर्जन आ गया यार। तो सबसे दुख की बात है, बिकॉज जिनके साथ हम 11 डेज से रह रहे हैं, और फिर उनका विसर्जन। इस क्लास में कुछ अलग ही चल रहा है। फाइनली गाइस ऑलमोस्ट हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है। अब छुट्टी होने में 10-20 मिनट ही है, फिर हम जाएंगे घर। और पीछे देखो क्लास का क्या हाल हो गया। हमारा स्कूल अभी पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि छुट्टी होने वाली है। छुट्टी होने में कुछ 5-10 मिनट ही है, टाइम हो गया। अब गाइस मैं स्कूल से तो आ गया था, टीचर्स डे हमारा बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा बुकिंगों पे काम पर हूँ। वह भाई साथ ही चल रहे हैं आगे आगे। बाकी सारे दोस्त तो 6 तारीख को ही हमें मिलेंगे। इधर से चलो ना भाई, बाकी अब हम चलते हैं। गैस हमारे टेंट की बुकिंग तो हो चुकी है। ढोल वाला भाई हमसे कल मिलेगा। हलवाई का भी हमने देख लिया वैसे, बस उसको फाइनलाइज करना है। और बाकी वह भाई के साथ चल रहे हैं हम सामान वगैरह लेने। तो थोड़ा आए हैं मार्केट में, चलो सामान लेके मिलता हूँ आपसे। जब से स्कूल से आया हो बड़ा बिजी चल रहा हूँ वैसे मैं आज।
गाइस मंडी में तो आ रहा हूँ सामान वगैरह लेने, यहाँ पे केले ले रहे, पीछे हमारी माला तैयार हो रही है, बट बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यही सिस्टम नहीं समझ आ रहा ना, हमारी बुकिंगें चल रही है यहाँ पर और यहाँ पे बारिश वगैरह आनी स्टार्ट हो गई है। भैया की दुकान से मिठाई तो ले रहे हैं हम, इसके बाद उठाते हैं अपना और सामान। गाइस यहाँ से माला ले रहे हैं अभी, बाकी बारिश वाला पूरा माहौल हो रहा है, देखो हमारे गणेश जी की माला बन रही है, दीदी अपने हाथों से खुद बना रही है हमारे गणेश जी की माला। ऐसे में बनेगी लेकिन हमारी माला बड़ी होएगी। दर्शन ही करवाए, अब आप पप्पा के दर्शन करो इस ब्लॉग में, बिकॉज अभी अभी मैं सारा सामान वगैरह लेकर घर आया हूँ, तो पप्पा के दर्शन करो अब। अभी पप्पा की माला वगैरह भी हम चेंज करेंगे। जितना बिजी मैं आगमन पे टाइम पे था ना, उससे मतलब 5 गुना ज्यादा बिजी मैं पप्पा के विसर्जन के टाइम पर हूँ। जो चीज मेरे को बिल्कुल बेकार लग रही है ना, विसर्जन मेरे को नहीं करना, बट उसकी तैयारियां मैं इतने धूम से कर रहा हूँ ना, कुछ कहने की बात नहीं। बिकॉज जिनका हमने स्वागत इतना ग्रैंड करा था, तो जब ये जाएगी इनकी जो हमारी विदाई है, गणपति बप्पा की विदाई, वो भी तो हमें ग्रैंड करनी है ना। तो इसलिए वो सारे काम मैं कर तो रहा हूँ खुशी से, बट मेरा मन कर रहा है मैं कुछ ना करूँ, सारी बुकिंग कैंसिल कर दूँ और इनका विसर्जन भी ना करूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी मेरे को एक और काम करने जाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। का मंडप देख लो, अभी तो हमें पप्पा की माला उतार के नई वाली माला चढ़ानी है जो मैं लेकर आया हुआ आज। फाइनली गैस फिर निकल चुका हूँ गली में। वैसे तो आज गली ठीक है, जहाँ पे हमारे पप्पा का प्रोग्राम होएगा 6 तारीख को, आज गली सही सूखी हुई है। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। फाइनली गैस घर से तो निकल चुके हैं, इसको देखो, देखो गैस गणेश जी की चमक चेक करो। डेक लग गया यहाँ पर, और यहाँ पे अपने स्पीकर बाहर से देखो, बढ़िया ना। और हमारे गणेश जी, फाइनली गैस अब कीर्तन हो चुका है पापा की, डे 9 की आरती होगी आज। बाकी अपने कॉलम बाहर लग रखे हैं। अब पापा की डे 9 आरती की तैयारी चल रही है। 9 आरती, फाइनली गैस डे 9 की आरती हो चुकी है। बिना फेवरेट के भी आज बढ़िया भाई, फेवरेट रहने दो, मत कर। आज राजमा चावल का प्रसाद है गाइस, लो आप भी खा लो। डे 9 की आरती हो चुकी है, हमारे पापा ये रहे, और सिस्टम यहाँ पे सेट है पूरा, ये देखो। हमारे पापा बढ़िया लग रहे हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना अपने पापा। और अपना स्पीकर इसको बंद कर देते हैं, और बाहर लग रखे हैं अपने रियल स्पीकर। डे 9 सेलिब्रेशन चल रहा है। कितने प्यारा लग रहा है हमारा मंदिर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। डे 9 वाले दिन मैंने बहुत ज़्यादा गाना गाए, मतलब भजन गाए माता रानी के, गणेश जी के। अब कृष्ण भगवान जी का लास्ट भजन गाऊंगा। और यहाँ पे बाहर डेक चल रहे हैं, यहाँ से डेक हो रहा है, और यहाँ से अंदर आपको भाई माइक से गा रहा है भजन। वैसे स्पीकर एक नंबर है, मेरे को बहुत बढ़िया लगा है स्पीकर। फाइनली गाइस प्रोग्राम खत्म हो गया, जो छोटा सा मैं घर पे कर रहा था खुद ही फैमिली के साथ। तो हमारा मंडप देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और हमारे ये वाला स्पीकर भी बंद हो गया, पार्टी बॉक्स, और ये वाला स्पीकर भी हमने कर दिया अपने बंद। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अपने मंडप को एक सुंदर से दर्शन।
आई होप गाइज आपको जो मैंने गणेश जी की क्लिप की एडिटिंग करी अच्छी लगी होगी, बिकॉज मैंने लाइट्स ऑन नहीं करी, लाइटों में ही मैंने इनकी एडिटिंग करी है, इसी लाइट में अपनी जो डिस्को लाइट चल रही है बड़ी वाली। बाकी आपको एडिटिंग अच्छी लगी है ना तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल डाल ही रखा है, और नहीं लगी होगी आपको एडिटिंग अच्छी लाइट के साथ तो मैं बिना लाइट के भी एक एडिट करूँगा, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाता हूँ। चलो गाइज लाइटें ऑन कर दी है, प्रोग्राम को भी खत्म हो चुका है, हमारे पप्पा ऐसे लग रहे हैं आज। चलो गाइज मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, बिकॉज ये वाला ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेंथी बन गया आज वाला। डे 9 का ब्लॉग बहुत लेंथी बना है। अब बैठ गए गणपति जी के पास ही, अभी पहले तो इसको चार्जिंग पे लगाना है, और बाहर जो अपने डीजे लगा रखे हैं उनको भी अंदर सेट करना है। और आज था हमारा गणपति बप्पा का डे 9, तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस ब्लॉग में वैसे भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिला होगा। टीचर्स डे की क्लिप भी इसी ब्लॉग में थी, डे 9 की आरती भी इसी ब्लॉग में थी, और डे 9 पे जो मैंने छोटा सा सेलिब्रेशन करा है वो भी इसी ब्लॉग में था। बस सेलिब्रेशन की ज़्यादा क्लिप वगैरह नहीं ले पाया क्योंकि मैं भजन वगैरह गाने में बिजी था। तो बाकी गणपति बप्पा ऐसी सारे काज पूरे करे, मेरे नहीं सब लोगों के, जिसको जो चाहिए उनको मिले, सबकी मनोकामनाएं पूरी होए। और बप्पा का अब 2 दिन बाद विसर्जन है, 2 दिन का एक ही दिन बचा है, कल का ही डे है, डे 10, एंड डे 11 को तो लास्ट विसर्जन ही है। तो कोई नहीं, रिग्रेट जो हमें रिग्रेट हो रहा है वो नहीं करते। पप्पा का विसर्जन धूम से करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है सारी। बस आप आगे वाले ब्लॉग में बने रहना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सो बाय गाइस। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, एंड आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बिकॉज गाइज आज है गणपति बप्पा का डे 10, क्योंकि कल है डे 11, और डे 11 पे तो विसर्जन ही है बप्पा का, आपको पता ही है 6 सितंबर को। तो आज है जिस दिन मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ 5 सितंबर है, क्योंकि आज हमारे गणपति बप्पा का लास्ट डे एक तरीके से, डे 10। तो सुबह सुबह मैंने म्यूज़िक वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं गणपति बप्पा के लिए, स्पीकर वगैरह चला रहा हूँ कि वो भी थोड़ा इन्जॉयमेंट कर ले, हम भी थोड़ा इन्जॉयमेंट करें उनके साथ। डे 9 में भी बहुत मज़ा आया हमें, डे 10 को भी हम और धूम से सेलिब्रेट करेंगे। चलो सारी बातें छोड़ के मैं सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन करवा देता हूँ, बिकॉज ऐसा ब्लॉग अच्छा लगता ही नहीं गणपति जी का जिसमें हम उनके दर्शन ही ना करें। डे 10 के दर्शन कर लो। आप सोचोगे इनका हाथ खाली क्यों कर दिया हमने, बिकॉज इनके लिए हम नया मोदक लेकर आए आज, वो इनको चढ़ाएंगे, इसलिए इनके हाथ हमने खाली कर दिए। वैसे हम क्या ही होते हैं गणेश जी के हाथ खाली करने वाले, हमने तो बस उनके हाथ से मोदक हटाया है, वो तो रिद्धि सिद्धि के जाता है। बस 2 दिन और गाइज, आज का दिन ही बस, फिर कल ये सब सुना सुना हो जाएगा, फिर आपको पप्पा नहीं दिखेगा यहाँ पे, बाकी ये सब तो दिखेगा ही दिखेगा। मैं कोशिश करूँ अपनी पप्पा के साथ इतनी ज़्यादा मेमोरी कलेक्ट करने की कि जब पप्पा विदाई दे और उसके बाद जब मैं सारी चीज़ें देखूँ तो मेरे को हाँ इस चीज़ का तो बिलीव हो, हाँ भाई ये सब चीज़ें हम करते थे, कितना मज़ा आता था, एक्साइटमेंट, जो प्रीशियस टाइम है हमारा उसको हम एक कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी इतने बढ़िया है सीरीज़ में, तो ज़रूर करना चाहिए। मैं तो आप सबको भी बोलूँगा आप भी कुछ ना कुछ अपना ऐसे कलेक्शन करते रहा करो, चाहे उसके लिए आईडी बना लो, चाहे किसी एक्स्ट्रा स्टोरेज में उसको रखो, बिकॉज ये कलेक्शन मेमोरी बहुत बढ़िया होती है। चलो सारी बातें छोड़ के अब हम करते हैं डे 10 की आरती की तैयारी। सबसे पहले फाइनली गाइस डे 10 की भी हमारी आरती हो चुकी है। ये देखो हमारा मंडप, हमारे पप्पा, अभी शांति है बिकॉज शाम को मचाएंगे और धूम। बाकी ढोल वाला हमारा फाइनल हो चुका है, पप्पा की कृपा से टेंट भी फाइनल हो गया, और हमारे डेक वगैरह भी सही सिस्टम सेट हो रखा है। पप्पा देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। गाइज आज है गणपति बप्पा का डे 10, बट लाइट ही चली गई यहाँ पर। मैं आपको अंधेरे में एक बप्पा का व्यू दिखाता हूँ। तो गाइज लाइट वगैरह सब बंद है, पंखा वगैरह, हमारे मंदिर की सारी लाइट्स भी ऑफ, हमारे पप्पा ऐसे लग रहे हैं। अंधेरे में भी पप्पा की चमक अच्छी है। अब देखो मैंने थोड़ा कैमरा क्लियर कर दिया। तो वो फिर हाँ तो कह रहा था तो पूछ रहे थे, मैं गई थी पंडित के पास तो मैंने
गाइस 1-1.5 घंटा हो चुका है, अभी तक लाइट नहीं आई। बट मेरे पास बैटरी वाला स्पीकर है, मैंने वो ऑन कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बढ़िया बजा रखा है क्योंकि इंजॉयमेंट तो करनी है ना। इसकी लाइट ऑफ कर दी, लाइट जला। लाइट ऑफ इसलिए कर रखा है क्योंकि बैटरी लगती है ना, इसलिए लाइट बंद कर दो। गाइस घर में तो लाइट वगैरह कुछ आ नहीं रही, तो मैं कल विसर्जन के लिए कुछ सामान ही लेने आ गया हूँ नीचे, कलर वगैरह सामान लेने जा रहे हैं गाइस। वैसे ही लाइट लूट गई हुई है, वह भाई मिल गया हमें, चलो चलते हैं। फाइनली गाइस विसर्जन का सारा सामान आ चुका है, बट अभी तक लाइट नहीं आई। हमारे जो गणपति बप्पा है उनको अभी तक ऐसे ही बैठना पड़ रहा है अंधेरे में, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसको थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। जैसे बारिश वगैरह है और पानी का खतरा है इस चक्कर में। वैसे तो पानी यहाँ पे भरता नहीं, बट वक्त का कुछ नहीं पता, और कल विसर्जन है और ऐसे ही हो रहा है, इसलिए मैंने अपने इस वाले को तो सुबह ही चार्ज कर लिया था। बेस्ट है कि शाम को आरती के टाइम तक भी ना लाइट आए तो हम आरती तो कर सके ना आराम से। मैं आपको सारा सामान दिखाऊंगा बाद में, अभी तो आप गणेश जी को ही देखो। गाइस 4:30 हो रखे और 12 बजे से पहले की लाइट गई हुई है। मैं तो आधा घंटा सो भी गया था, बट अभी तक लाइट नहीं आई है। देखो हमारे पप्पा बैठे हैं वहाँ सामने, डेक वगैरह सब बंद कर रखे हैं मैंने भी। बाकी देखते चला लेंगे मन करा तो। बाकी हमारा भवन देखो कितना जगमगाता है लाइटों से, बट अभी भी बढ़िया लग रहा है। बाहर थोड़ा मौसम ठीक है, ये सब ठीक है कि मैंने सारे काम पहले ही कर रही है, क्योंकि लाइट चली गई है अब तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए पहले ही बाहर के काम निपटा लिए थे और घर के भी कर लिए सारे, क्योंकि बाद में टाइम मिले चाहे ना मिले। वैसे तो टाइम तो बाद में तो मिल ही जाएगा, लेकिन लाइट गई हुई है ना, क्योंकि 6 बजे कीर्तन भी आज स्टार्ट करना है और 4:30 हो ही रखे, 1.5 घंटा है बस। 5:30 हो चुके बट अभी तक लाइट नहीं आई। बट मैंने मंदिर का फुल जुगाड़ कर दिया देखो, बट हमारे मंदिर में रोशनी कर दी है मैंने। मेरे पास ये 2 इमरजेंसी लाइट थी बाबे की कृपा से, तो बस हमारे गणपति महाराज तो जगमगाट कर ही रहे, देख लो आप। कोई नहीं, जल्दी लाइट आएगी फिर मैं आपको गणेश जी के अच्छे से दर्शन करवाऊंगा। फाइनली गाइज लाइट आ चुकी है और आज है गणपति बापा का डे 10। तो डे 10 की शाम क्या हमारी ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है। फिर हम कीर्तन करेंगे सबसे पहले, फिर हम करेंगे डे 10 की गणेश जी की आरती। तो चार्जिंग पे लगा दिया है और यहाँ पर नहीं मम्मी जला रही है ज्योत और हमारे गणपति बापा। फाइनली लाइट आ चुकी है। अब तो आपको मिलता हूँ आरती के टाइम पे। आरती लास्ट आरती डे 10 की। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। 10 की आरती हो चुकी है और हमारा सिस्टम, बाकी सब अंदर बैठे हैं। रुक जाओ, पतीला तो ले लिया गणेश जी के विसर्जन के लिए। हमारे दोनों गणेश जी आ जाएंगे कल, ये सारे भाई लोग हैं अपने। इस डे 10 की आरती हो चुकी है, ये लो आरती, और हमारे गणपति बप्पा आज हमारे सब हम लेके जा रहे हैं बाल्टी और कड़छियाँ कल के लिए। बाल्टियाँ तो ले रही है हाँ। फाइनली गाइस डे 10 का कीर्तन आरती सब समाप्त हो गया है और रात के बज रहे हैं 10:40, मतलब 11 ही बजने वाले। टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन था जिस दिन हमने आगमन के लिए वेट कर रहे थे कि कल आगमन है, और आज वो दिन है कि हम वेट कर रहे हैं कि कल बप्पा का विसर्जन है। वैसे मैं विसर्जन की बिल्कुल वेट नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कल अब हमारे बप्पा का विसर्जन है, जो कि बड़े धूम से हम करेंगे, क्योंकि वेलकम अच्छे से करे तो विदाई भी तो अच्छे से करेंगे ना हम। पर एरिया बाल्टी आ गई है, दरिया आ गई है, सिस्टम तो हमारे पास है ही, बड़ा टब आ गया है, वो आपने इस ब्लॉग में देख ही लिया था, जिसमें हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन होएगा। और हलवाई और ढोल तो वो कल ही आएगा, और टेंट भी। वैसे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, बट हम कहना पड़ रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है हमारे गणपति बप्पा के साथ, बिकॉज कल है हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा नहीं? मम्मी काम कर रही है लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा। मन कर रहा है विसर्जन करने का? नहीं, इतने दिन रौनक लगी हुई थी घर में, इतना आनंद आता था, रोज कीर्तन करो, डेक चलाओ, अभी चले जाएंगे तो सब सुना करके चले जाएंगे। वो तो है ही।
डे 10 गाइस, छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहा हूँ मैं अपना सोलो। आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो गणेश जी का। ऊपर आया था गाइस किसी काम से, लाइटें वगैरह तो मैंने अपनी जलाई नहीं क्योंकि बारिश भी थी और इसका कनेक्शन भी ढंग से हो नहीं रहा है, करंट वगैरह इसमें से आया नहीं। बट इसमें पटाखे 2-3 बार बज चुके हैं, तो रिस्क लेने का क्या ही फ़ायदा। नीचे बढ़िया सॉन्ग चल रहे हैं, आप सुनो। तो मैंने पता 2-3 बार गणेश जी का विसर्जन छत पे भी करा है, बट इस बार छत पे नहीं होगा, इस बार हम करेंगे गली में। डे 10 समाप्त हो चुका है और रात के 12 बज चुके हैं, मतलब डे 11 हमारा लग गया है। मतलब आज ही हमारे पापा का विसर्जन है डे 11 वाले दिन, और मैं पापा के पास अभी विश्राम कर रहा हूँ लेट कर। पापा भी विश्राम कर रहे हैं और मैं भी विश्राम कर रहा हूँ। मेरे को अपना बिस्तरा लगाना है, तो पहले मैं बिस्तरा लगा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जल्दी भी उठना है ना, फिर ये मंडप सुना सुना हो जाएगा। स्कूटी बंद करना है तो देखो कितना अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा है पार्क में, सब सुना हो जाएगा कल के बाद। खाली दिख रही है पूरी, कल यहीं पे टेंट वगैरह रहेगी और बप्पा की रौनक। सारा काम तो ऑलमोस्ट फाइनल हो ही गया है आज का। वैसे मैंने अपना बिस्तरा तो लगा लिया था, बट फिर गाड़ी लॉक करने गया था स्कूटी, आप सोएगा आराम से। देखो गाइस, नाइट में हमारे गणेश जी की चमक कुछ ऐसी है, पंडाल हमारा ऐसा लगता है, पीछे की बैकड्रॉप की लाइट्स ऑन है और हमारे बप्पा देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैंने बोलता ना मैं नाइट में दर्शन करवाऊंगा, तो आज मैं करवा रहा हूँ। और बैकग्राउंड चेक करो कितना औसम एंड इसका प्रिटी एंड यूनिक लग रहा है। चलो गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, पप्पा को सुलाएंगे कि मैं खुद विश्राम करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे सुबह, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सो बाय गाइस।